सो गाइस इस टाइम पे दिसंबर महीने में एनएफओस की बात करें तो काफी सारे एनएफओस मार्केट में आ चुके हैं और दो ऐसे एनएफओ जो बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहे हैं इस टाइम पे। काफी अच्छा खासा लोग अप्लाई कर भी रहे हैं और काफी अच्छा नाम भी है इनका। और काफी सारे लोगों ने सवाल भी पूछे हैं कि जो आदित्य बिरला का भी एनएफओ आया हुआ है और उसके साथ साथ उसके पहले जो एसबीआई का एनएफओ आया हुआ था, दोनों में से कौन सा फायदेमंद रहेगा, हमको इन दोनों में से किस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट एंड ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा प्रॉफिट भी, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, क्योंकि जो आदित्य बिरला में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉन्ग्लोमेरेट इनका जो फंड है, वहां पर आपके पैसे उन कंपनी के ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं। गया अडानी ग्रुप्स हो गया, मतलब कंपनी ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिनके नीचे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है। वहीं अगर एसबीआई की बात करें तो यहाँ आपका पैसा लार्ज कैप एंड मिड कैप सेक्टर्स में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सवाल लोग यही पूछ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है क्योंकि दोनों फंड ही बेटर लग रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसबीआई वाले के अंदर या फिर आदित्य बिरला वाले प्लान फंड के अंदर। तो आज का डिस्कशन होने वाला है सेम इसी वीडियो के अंदर कि इनमें से कौन सा फंड आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसमें प्लानिंग करने जाए तो आपका कंपैरिजन क्लियर हो कि मुझे किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरी फ्यूचर नीड्स के हिसाब से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब से चैनल, अगर वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस टाइप की जो वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाए तो उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिस्कशन करें एसबीआई क्वांट फंड के बारे में, तो एसबीआई का जो क्वांट फंड है, यहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं मिड कैप एंड लार्ज कैप सेक्टर के अंदर। ठीक है, मतलब जो पैसे हम यहाँ पर डालेंगे आपका पैसा मिड कैप और लार्ज कैप सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। लगभग ये मान लीजिए 100 कंपनी जैसे लार्ज कैप है तो 100 कंपनी मिड कैप। तो यहाँ पर स्मॉल कैप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप है। तो एक अच्छी बात यह है कि लार्ज कैप और मिड कैप में ना थोड़ा रिटर्न का पोटेंशियल अच्छा रहता है। लार्ज कैप में रिटर्न थोड़ा कम रहता है विद स्मॉल कैप के मुकाबले में या फिर मिड कैप के मुकाबले में। लेकिन अच्छी चीज ये है कि लार्ज कैप में थोड़ा कंपनी जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनी अवेलेबल होती है, और कभी भी अगर मान लो पैंडेमिक आता है तो स्मॉल कैप भी बहुत तेजी में नीचे गिरते हैं। तो उस केस में हमारे लिए लार्ज कैप ऑप्शन बेटर हो सकता है। और मिड कैप की करें बात तो मिड कैप तो पोटेंशियल रहता ही रहता है, क्योंकि मिड कैप में अच्छी चीज ये है कि रिटर्न भी इनके अच्छे होते हैं और कंपनी भी इनके अंदर काफी अच्छी खासी खासी रहती है एक स्मॉल कैप के मुकाबले, क्योंकि इसका जो कैपिटलाइजेशन है वो काफी अच्छा होता है एक स्मॉल कैप के मुकाबले में। ठीक है, तो लार्ज कैप और मिड कैप में रिटर्न के चांसेस बेस्ट हैं। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लानिंग करें तो ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा हो सकता है। अब उसी के बगल में अगर मान लो हम चेक कर लेते हैं आदित्य बिरला वाला फंड, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ग्लोमेरेट फंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पैसे हम लगा रहे हैं हमारा पैसा उन कंपनी के ग्रुप्स में इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी नीचे कंपनियां रहती है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टीसीएस हो गया, टाइटन हो गया, टाटा की ऐसी बहुत सारी कंपनी। अब अडानी की बात करें, जैसे अडानी ग्रुप हो गया तो उसके अंदर नीचे बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जैसे मान लो आईटीसी हो गया, आईटीसी ग्रुप, उसके अंदर नीचे बहुत सारी कंपनी है। तो इस तरीके से यहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। एक मेन चीज यहाँ पर गाइस ये है कि अगर मान लो हम कॉन्ग्लोमेरेट अगर फंड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना पैसा, तो हमारा पैसा ना ग्रुप्स में इन्वेस्ट हो रहा है। एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मान लो कल के डेट में किसी कारण से कुछ अगर एग्जांपल है, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मान लो अडानी ग्रुप है, किसी कारण से अगर मान लो इनकी कंपनी लॉस में चल रही है या कुछ बहुत बड़ा इनका नाम मार्केट में खराब हो गया, किसी कारण से मान लो अडानी जी का नाम बहुत खराब हो चुका है, कुछ कर दिया ऐसा वैसा, अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हो सकता है मे बी कि जितनी भी नीचे कंपनीज हैं, क्योंकि जब कुछ ना कुछ कंपनी के लीडर के साथ में मान लो कुछ अगर चीज होती है, कुछ अगर फेस कर रहा है, कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, तो कंपनी पे भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, राइट। तो अगर आप मान लो ग्रुप टाइप वाले फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा एक इंडिविजुअल ग्रुप है और उस ग्रुप में जितनी कंपनी है वहां पर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ग्रुप्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपका पैसा उन्हीं ग्रुप्स की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, आपने ग्रुप में लगा दिया और वो पैसा नीचे जो भी कंपनी है वहां डाल रहे हैं। वहीं अगर एसबीआई की बात करी जाए तो यहाँ पर मिड कैप और लार्ज कैप दोनों अवेलेबल है। तो यहाँ पे मल्टीपल ज्यादा कंपनी के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे ग्रुप वाइज इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो अच्छी अच्छी कंपनी लार्ज कैप मिड कैप में है वहां पर आपका मेनली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर प्लस पॉइंट ये लगा कि जो आई थिंक एसबीआई वाला फंड है, मुझे काफी हद तक ये थोड़ा सा बेटर लगा आदित्य बिरला वाले के मुकाबले। हालांकि रिटर्न के चांस आदित्य बिरला में भी काफी अच्छे खासे हैं, क्योंकि जो ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कंपनी ग्रुप में पैसा डाल रहे हैं, वो कंपनी ग्रुप भी अच्छे अच्छे यहाँ पर रहने वाले हैं। बट अगर मैं अपने सेफर जोन के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहूं तो मैं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी हमेशा सोच के चलूंगा, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन, राइट। तो वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो। तो मेन चीज इसमें ये है कि अगर एसबीआई के साथ में अगर हम जाते हैं तो शायद ये ऑप्शन बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ज्यादा कोई फीचर्स में डिफरेंस नहीं है, रिस्क दोनों में वेरी हाई रहेगा और
जैसे एग्जिट लोड आदित्य बिरला में 0.5% अगर आप 90 डेज के अंदर पैसा अपना विड्रॉ करते हैं, वहीं एसबीआई के अंदर भी सेम है 0.5% अगर अपना पैसा आप विद इन 6 मंथ में विड्रॉ करते हैं। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है फीचर्स के अंदर, लेकिन हाँ मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कितना प्रॉफिट बनाए और किस टाइप से बेस्ट वे बना लें। तो ये दोनों में कंपैरिजन था। आई थिंक एसबीआई इज द मोर बेटर ऑप्शन, बट फिर भी आपके कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, मैं आपको फंड कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। एक बार अपने एंड से थोड़ा सा आप और रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, और आपकी बेसिक नीड्स, आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फंड आपको बेटर लगे उसी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करिए। सो इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। एंड गाइस आई होप वीडियो आपके काफी हेल्पफुल रहा है। कुछ अगर सवाल है, क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।